हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज। दोस्तों, मैं हूं डीके राज और अभी आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज को। आज हम लोग चर्चा करते हैं धातु के रासायनिक गुण के ऊपर। तो आइए पहले देखते हैं टॉपिक, धातु के रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, तो पहले टॉपिक लिखते हैं धातु का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु का जो होता है प्रमुख रासायनिक गुण जो होते हैं निम्न होते हैं। जैसे धातु, किसी भी धातु में जो होता है गुण पाया जाता है कि जो वह जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो है वह धनायन बन जाएगा, यानी कि वो जो है ऋणायन रहेगा और निगेटिव रहेगा तो वह पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरा इसका प्रमुख गुण है कि जब धातु क्लोरीन से क्रिया करेगा तो धातु क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। जब धातु क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा तो धातु क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। और जब यह जल या जल वाष्प से सहयोग करेगा तो उस क्रम में जो है हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा। जब धातु ऑक्सीजन से सहयोग करेगा तो उसके बाद जो है धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो आइए इसका प्रमुख गुण जो है उसके बारे में देखते हैं और उसके बाद जो है आपको यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। पूरा देखिएगा तभी क्वेश्चन को तो मजा आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है धातु का प्रमुख रासायनिक गुण निम्न है। धातु का जो है प्रमुख रासायनिक गुण क्या है, निम्न है। पहला गुण है क्या कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातु में जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो आइए इसका देखते हैं एग्जांपल में। जैसे कि धातु में हमने लिखाया कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो यानी कि मेटल और ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो संकेत जो होता है ई होता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद जो है ये क्या कर लेगा, तो मेटालिक आयन का निर्माण कर लेगा। मेटालिक आयन यानी कि मेटालिक आयन का निर्माण कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम जो है एक धातु है, ठीक है, और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो है यानी कि सोडियम आयन का निर्माण कर लेगा, यानी कि एगो प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो है एक ही लिखे, क्यों लिखे, तो इसको देख लीजिए जरा सा। यानी कि सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, तो इसका परमाणु संख्या के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 और उसका 3s1। तो ये जो है सोडियम जो है ये इसका जो है बाकी सेल जो है पूरा भरा हुआ है और बाकी अंतिम सेल जो है 3s वाला पूरा तरह से नहीं भरा। तो यही इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, दूसरे तत्वों के साथ जो है दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। ठीक है, तो यही जो है इलेक्ट्रॉन या किसी को दे सकता है या इसको पुराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यही एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। तो जैसे कि त्यागेगा उसके बाद जो है सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम आयन में बदल जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या जो होता है 12 होता है, तो ये जो है इसके बाह्यतम कक्षा में ऐसे ही निकालेगा तो यहाँ पर 2s आ जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद ये भी किस में बदल जाएगा, मैग्नीशियम। तो ये जो है मैग्नीशियम आयन में बदल जाएगा। इसी तरह एक क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जो है इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो यह भी क्या बन जाएगा, तो एल्युमिनियम आयन बन जाएगा। ठीक है,
तो इस माने एल्युमिनियम आयन बन गया। और सोडियम से जो है रिलेटेड माने कि 3-4 क्वेश्चन आता है, जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11। सोडियम का परमाणु भार 23। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो नाइट्रियम। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 1। इसी प्रकार जो है इस सबका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए धातुओं के गुण पे। तो धातु का दूसरा रासायनिक गुण क्या है कि धातु जो है ऑक्सीजन से, यानी कि धातु ऑक्सीजन से सहयोग करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु ऑक्सीजन से संयोग कर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, हमने लिखा है क्या कि धातु ऑक्सीजन से सहयोग करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। एग्जाम्पल में देखिए, यानी कि मेटल। ठीक, और ये किससे सहयोग करता है, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है। ठीक, तो ये क्या बना लेता है, तो माने कि मेटालिक ऑक्साइड बना लेता है। मेटालिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड बन गया। जैसे कि धातु हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम हो गया। सोडियम एक धातु है जो ऑक्सीजन से सहयोग करेगा। मान लेते हैं कि सोडियम के 2 अणु, 2 ऑक्सीजन के ले लिए, तो ये क्या बना लेगा, तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, तो 2 सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ये जो है ऑक्साइड में आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से सहयोग कराते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। जब इसको कैल्शियम से यानी पोटेशियम के साथ अगर ऑक्सीजन का सहयोग कराते हैं तो यह पोटेशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो है माने कि धातु का दूसरा गुण हो गया। अब धातु का जो है हम लोग तीसरा गुण देखते हैं। ठीक है, तीसरा गुण है इसका कि धातु जो है जल वाष्प या वेपर, यानी कि जल वाष्प या जल से सहयोग करके जो है यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यानी कि धातु जल या जल वाष्प से संयोग कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे कि यहां पर जो है हमने लिखाया धातु, तो यानी कि मेटल, और ये जो है किससे सहयोग करता है, तो वाटर से या वेपर से। और इसके बाद किसका निर्माण कर लेता है, तो मेटल और उसके बाद क्या, हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेटालिक, उसके बाद जो है फिर क्या किसका निर्माण कर लेता है, तो हाइड्रोजन गैस को यह क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम सोडियम को जो है सोडियम Na को अगर हम मान लीजिए कि जल यानी कि H2O, जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O, तो इससे सहयोग करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है। और एक जो है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फिर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। जब हम क्या करते हैं कि जो पोटेशियम को जब जल से सहयोग करवाते हैं तो यहां पर बन जाता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या बच जाता है, यानी कि कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसी तरह जो है यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो कैल्शियम को जब इससे जल से सहयोग कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, और यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त हो रहा है। ठीक है, इसका तीसरा गुण, यानी कि तीसरा के बाद जो है चौथा गुण जो है, इसका चौथा गुण है धातु के रासायनिक, कि धातु जो है क्लोरीन से अपक्रिया करके, धातु
क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड का निर्माण करता है। धात्विक क्लोराइड का निर्माण करता है, हमने पॉइंट लिखाया कि धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड का क्या कर लेता है, तो निर्माण करता है। एग्जाम्पल यानी कि मेटल प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत जो होता है Cl होता है, या इसी को लिख लीजिए क्लोरीन, और ये क्या बना लेता है, धात्विक क्लोराइड यानी कि मेटालिक क्लोराइड का निर्माण कर देता है। जैसे यहां पर देख लीजिए सोडियम एक धातु है, और इसके साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो यह बना देता है क्या, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए के, और यहाँ पर मैंने पोटेशियम, और पोटेशियम को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो यह बना देता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। जब हम कैल्शियम को जो है Cl से संयोग कराएंगे तो यह बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है धातु का क्या है, तो मैंने कि ये जो चार जो है धातु का क्या था कि प्रमुख रासायनिक गुण था। ठीक है, जिसमें धातु क्या था कि धातु का पहला हमने गुण लिखाया कि कोई भी धातु जो होते हैं माने कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उसमें जो होता है धनायन बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। दूसरा हमने लिखाया कि धातु जो है ऑक्सीजन से सहयोग करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कराता है। और तीसरा हमने लिखाया कि धातु जल या जलवाष्प से सहयोग करके क्या कर लेता है, तो मैंने कि धात्विक हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। जैसे कि मेटल प्लस वाटर, या इसी को वाटर को या जल वाष्प लिखे, उसका क्या हो जाएगा मेटेलिक, और उसके बाद क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो Na प्लस क्या होगा H2O, यानी कि ये सोडियम जो है धातु है, और उसके बाद जो है मैंने कि यहाँ पर H2O जल है, इसको दोनों को सहयोग कराया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और उसके बाद क्या बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया, जो क्या हो गया हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न हो गया। उसके बाद जब पोटेशियम के साथ जल का अभिक्रिया कराया गया तो उस क्रम में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया, और हाइड्रोजन क्या बच गया, गैस का उत्पन्न हो गया। जब कैल्शियम को जल के साथ सहयोग कराया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और उसके बाद जो है क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गई। और उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, यानी कि चौथा जो पॉइंट हमने लिखा वो लिखा है क्या कि धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड का निर्माण करता है। तो मेटल प्लस क्लोरीन, साइन ऑफ एरो क्या, मेटालिक क्लोराइड। तो मेटालिक क्लोराइड, तो यहाँ पर सोडियम जो है क्या है, धातु है, और उसके बाद क्लोरीन जो है, यानी कि दोनों को जब सहयोग कराया गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, जिसे सोडियम क्लोराइड को जो है साधारण नमक भी बोला जाता है। ठीक है, और के माने कि के प्लस Cl, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, मैंने पोटेशियम और क्लोराइड के सहयोग कराने से पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और कैल्शियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराए थे कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो ये जो था कि धातु का प्रमुख रासायनिक गुण था, और ये कई एक बार बोर्ड के परीक्षा में आ चुका है, और आने की इस बार 2022 में जो है पूर्ण संभावना है। और जो VVI क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आपके माने कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो आपको बीच भेज रहे हैं, जिसे आप लोग पूरा देखें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और शेयर करें, और लाइक यानी कि पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और जल्दी से जल्दी जो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइबर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।